Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट। और इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के ऐतिहासिक सफर की। 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज होने वाली एक तारीख, और कैलेंडर में इस तारीख के आते ही नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड अब इतिहास बन चुका है, ये तो आप सभी जानते हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,399 दिनों के साथ नए रिकॉर्डधारी बने। लेकिन ये मोदी का अकेला रिकॉर्ड नहीं है। पिछले एक दशक में उन्होंने भारतीय राजनीति में कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो उन्हें अपने समकालीन नेताओं से अलग खड़ा करते हैं, और इसीलिए तो मोदी प्रधानमंत्री मोदी है। ये लगातार तीसरा कार्यकाल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का खड़े होकर स्वागत किया, तालियां बजाकर अभिवादन किया। साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। साथ ही एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया गया। सुनहरा, स्वर्णिम और विराट बनाते हैं
ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने दौर की पहचान बन जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी ऐसे ही दो नेता हैं। नेहरू ने आजाद भारत की नींव रखी, जबकि मोदी विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। और अब एक रिकॉर्ड ने दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ दिनों का नहीं है, सवाल है नेतृत्व का, विचारधारा का, सत्ता शैली का और दुनिया में भारत की भूमिका का। जैसे ही पीएम मोदी ने बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, देश में मोदी बनाम नेहरू की तुलना फिर शुरू हो गई। नेहरू और मोदी की तुलना सिर्फ दिन, तारीख और कैलेंडर का बही खाता नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दौर और दो अलग अलग भारत की कहानी है। 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली, तब भारत एक नया राष्ट्र था। विभाजन का दर्द था, शरणार्थियों का संकट था, गरीबी, अशिक्षा, संस्थानों के निर्माण की चुनौती थी। नेहरू ने लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं को मजबूत करने का रास्ता चुना। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी उस दौर के नेता हैं जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मोदी का फोकस भारत को वैश्विक शक्ति, आर्थिक ताकत और विकसित राष्ट्र बनाने पर है। यानी एक के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, तो दूसरे के सामने राष्ट्र को वैश्विक नेतृत्व की कतार में खड़ा करने की चुनौती थी। लेकिन इन दोनों नेताओं में कई समानताएं हैं और कुछ विरोधाभास भी। दोनों नेताओं की सबसे बड़ी समानता उनकी पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता और विराट प्रभाव है। 1950 और 60 के दशक में कांग्रेस के भीतर नेहरू का कद इतना बड़ा था कि उनकी राजनीतिक लाइन ही पार्टी की दिशा तय करती थी। विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो या चुनावी रणनीति, हर अंतिम निर्णय में नेहरू की भूमिका निर्णायक रही थी। इधर बीजेपी में नरेंद्र मोदी का प्रभाव भी अभूतपूर्व माना जाता है। साल 2001 से 2014 तक गुजरात में और फिर 2014 के बाद पूरे देश में पार्टी का विस्तार मोदी के चेहरे और भरोसे पर हो पाया। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और डिसीजन मेकर बने हैं। अगर विदेश नीति की बात करें तो नेहरू और मोदी के नजरिए में एक बड़ा फर्क स्पष्ट दिखता है। नेहरू शीत युद्ध के दौर के नेता थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आकार दिया, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, चीन के साथ दोस्ती का नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 का युद्ध नेहरू की विदेश नीति पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद और संयुक्त राष्ट्र का रास्ता आज तक बहस का विषय बना है। इन मुद्दों पर आज भी नेहरू की आलोचना की जाती है। वहीं मोदी के दौर में विदेश नीति अधिक आक्रामक और बहुआयामी दिखाई देती है। अमेरिका के साथ रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, रूस के साथ पुराने रिश्ते बरकरार हैं, इजराइल के साथ संबंधों को खुलकर आगे बढ़ाया गया। पहली बार बतौर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। चीन के साथ सीमा तनाव के बीच आर्थिक और रणनीतिक संतुलन बनाए रखा। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में भी मोदी की आक्रामक नीति दुनिया ने देख ली। आज भारत सुरक्षित है, आज भारत संरक्षित है, भारत विकसित के तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और देश में और जनता में आत्मविश्वास है। आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत पिटाई करता है तो करता है। लेकिन अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी हो या रूस से तेल खरीदने में कमी या चीन के साथ डोकलाम विवाद, इन मुद्दों पर विपक्ष पीएम मोदी को घेरने में कुताही नहीं बरतता। कुल मिलाकर समय, काल और परिस्थिति के आधार पर दोनों नेताओं के विचार और फैसले अलग अलग थे। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योगों को विकास का आधार बनाया। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू ने IIT, IIM, इसरो, DRDO और कई नवरत्न कंपनियों की नींव रखी। तो वहीं मोदी का मॉडल बाजार आधारित विकास,
डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचे और डायरेक्ट बेनिफिट पर केंद्रित है। मोदी ने आते ही आम लोगों के जनधन खाते खुलवाए, डीबीटी का लाभ दिया, पूरे देश में सड़कों और रेलवे को मजबूत बनाया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के जरिए देश को अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखाया। पर इन दोनों नेताओं की सियासी विरासत पर बहस उतनी ही तीखी है। नेहरू के समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार बताते हैं, जबकि आलोचक चीन नीति और समाजवादी आर्थिक मॉडल पर सवाल उठाते हैं। मोदी के समर्थक उन्हें निर्णायक फैसले और वैश्विक स्तर पर भारत की नई पहचान का प्रतीक मानते हैं, तो मोदी के विरोधी लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और आर्थिक चुनौतियों को लेकर मोदी को घेरते हैं। लेकिन एक बात तय है, इतिहास में इन दोनों नेताओं की अलग अलग जगह है और भारतीय राजनीति पर दोनों की छाप अमिट और असाधारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। लेकिन इतिहास सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं बनता, इतिहास उन लक्ष्यों से बनता है जो रिकॉर्ड के बाद हासिल किए जाते हैं। और ऐसे में सवाल है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगला लक्ष्य क्या है? क्या वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? क्या भारत चीन, अमेरिका और जापान जैसी आर्थिक ताकतों की बराबरी की दिशा में आगे बढ़ पाएगा? और क्या रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मोर्चों पर वो नई उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और देश के लिए चिंता भी है। भारतीय राजनीति में अब नरेंद्र मोदी उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां हर अगला साल एक नया इतिहास लिख सकता है। लेकिन सवाल केवल रिकॉर्ड का नहीं, विरासत का है। क्या मोदी अपने राजनीतिक अध्याय को भारत के परिवर्तन की कहानी में बदल पाएंगे? अब मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि इतिहास में अपनी जगह तय करने का है। मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा, मतलब तेज गति से विकास नहीं है, बल्कि दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में देश को लाखड़ा करना। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन विनिर्माण और निर्यात की महाशक्ति है, जापान तकनीक और उत्पादकता का मॉडल है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय, विनिर्माण क्षमता, उत्पादकता के मामले में अभी भी देश को लंबा सफर तय करना है। अगर मोदी के नेतृत्व में भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाएगा। मोदी के सामने चुनौती केवल जीडीपी बढ़ाने की नहीं, बल्कि चीन और जापान जैसे देशों की तरह रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था गढ़ने की है। भारत के समक्ष आर्थिक विकास के साथ सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की ही है। अगर भारत को चीन जैसी विनिर्माण शक्ति बनना है, तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन जरूरी है। मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं। भारत के पास जनसंख्या लाभांश है, युवा ब्रिगेड है। अगर युवाओं को पर्याप्त रोजगार न मिला, तो ये सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है। वहीं देश में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था भी मोदी की अगली विरासत तय करेंगे। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, लेकिन क्या भारत विकसित देशों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाएगा? नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन क्या रोजगार उन्मुख शिक्षा से भारतीय युवा रोजगार सृजन कर पाएंगे? क्या भारत रिसर्च और इनोवेशन में अमेरिका, जापान और चीन जैसी क्षमता डेवलप कर पाएगा? विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन के पैमाने पर भारत वैश्विक मानकों तक पहुंचे। विदेश नीति के मोर्चे पर भी मोदी के सामने नई चुनौतियां हैं। मसलन अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, रूस के साथ पारंपरिक रिश्तों को बनाए रखना,
चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सीमा विवाद का संतुलन करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाना। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद मोदी के सामने ये बड़े लक्ष्य हैं पूरे करने के लिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दुनिया की शीर्ष अव्यवस्थाओं में शामिल करना, युवाओं को रोजगार देना, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मानक हासिल करना और 21वीं सदी में भारत को निर्णायक वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित करना। इतिहास में नेताओं की पहचान उनके कार्यकाल की लंबाई से नहीं, उनके अधूरे और पूरे किए गए सपनों से होती है। अब नरेंद्र मोदी के सामने बतौर प्रधानमंत्री यही बड़ी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। लेकिन किसी भी नेता की पहचान सिर्फ उसके कार्यकाल की लंबाई से नहीं होती, बल्कि उस दौरान किए गए कामों से होती है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं और नीतियां लागू की जिन्होंने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। सवाल है कि मोदी युग की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, तब उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। इसी के बाद शुरू हुआ जन कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा अभियान। तब से अब तक सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को आसान किया। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, GST लागू करना, CAA कानून बनाना जो कि एक ऐतिहासिक भूल थी। ऐसे अनेक बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्णायक जो क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, उसके उदाहरण है। इन 12 सालों में अधोसंरचना का जैसा विकास हुआ है, उसकी कल्पना करना तक कठिन था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की ऐतिहासिक यात्रा पर शायद जितनी भी बात की जाए उसके लिए समय कम ही पड़ेगा, लेकिन जाते जाते देखिए प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक एनिमेटेड वीडियो जो कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया।